दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इस लोकशाही में हमारे वोट सच में हमारी आवाज है या फिर नहीं। आज हम एक ऐसे ही मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी पर लगे फर्जी वोट के आरोप। क्या सच में वोटिंग मशीन से कोई खेल हुआ था? क्या वोटर लिस्ट में सच में कोई गड़बड़ी हुई थी? और कौन कौन इस घटना के जिम्मेदार हैं? और सच आने पर किसका क्या कहना है? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे बीजेपी फेक वोट का पूरा सच सबूतों के साथ। ये कहानी तब शुरू हुई जब वोटिंग के दौरान कई राज्यों में अजीबोगरीब घटनाएं रिपोर्ट होने लगी। कुछ बूथों पर 50% से ज्यादा वोट सुबह 10 बजे से पहले ही पड़ चुके थे और कुछ जगह पर तो लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा था और कई वोटर्स के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब थे। इन सब घटनाओं को देखते हुए कई न्यूज चैनलों और कई विपक्षी पार्टियों, खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सीधा सीधा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और फर्जी वोट डाल रही है और चुनाव आयोग इसमें बीजेपी के साथ है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई फुटेज और वीडियो सामने आए। जैसे एक वीडियो में एक ही शख्स को कई बार वोटिंग करते हुए देखा गया, तो दूसरे वीडियो में पोलिंग एजेंट वोटर की जगह खुद ईवीएम बटन दबाते दिखा और कई राज्यों के वोटर लिस्ट में ऐसे नाम थे जो अब जीवित ही नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से वोट पड़ चुके थे। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, कई पत्रकारों और एनजीओ ने इन मामलों की रिपोर्ट की थी। वहीं पर सोशल मीडिया पर फेक वोट और इलेक्शन स्कैम जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। इन सब घटनाओं के बाद बीजेपी प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि यह विपक्ष का चुनाव हारने का बहाना है। ये जाने वाली छटपटाहट का ये एक और प्रयास मात्र है, या हम सीधी बात कहें कि जिस प्रकार की बातें इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चोरी की बात नहीं है, जो एक पुराना स्लोगन है, चोर मचाए शोर। वास्तविक ईवीएम से छेड़छाड़ असंभव है। वहीं पर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी साबित करती है कि आप भी इसमें शामिल हैं। आम आदमी पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली बयान जारी कर कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियादी हैं। ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है और हम सभी शिकायतों की अच्छे से जांच करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वाकई क्या ये फर्जी वोट है या फिर महज एक पॉलिटिकल नैरेटिव। ईवीएम मशीन तकनीकी रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित मानी जाती हैं, लेकिन गड़बड़ी की संभावना वोटर लिस्ट खतरा तब बढ़ता है जब बूथ लेवल पर निगरानी कमजोर हो। गोस्ट वोटर यानी मृत लोगों के नाम लिस्ट में बने रहना एक आम समस्या है। सीसीटीवी कैमरे भी हर बूथ पर एक्टिव न होना इसकी पारदर्शिता पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो तकनीक सुरक्षित हो सकती है, लेकिन सिस्टम की पारदर्शिता पर काम करने की जरूरत है। इसमें ग्राउंड रियलिटी को देखें तो कई वोटरों से बात करने पर किसी ने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और मैं वोट ही नहीं कर पाया। किसी ने कहा कि हमारे गांव में तो सुबह ही कह दिया गया था कि आपका वोट पड़ चुका है। वहीं पर बीजेपी समर्थकों का कहना है कि ये विपक्ष की कोई साजिश है ताकि चुनाव हारने के बाद कोई बहाना मिल सके। जनता बटी हुई है, लेकिन सवाल अब भी एक ही है कि अगर सिस्टम पर ही भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। दोस्तों, चाहे बीजेपी हो या कोई अन्य पार्टी, अगर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल है तो इसका जवाब देना जरूरी है। हमारा लोकतंत्र विद मैच राजनीति है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर कोई सच जाने, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम सच के पीछे की सच्चाई लाते रहते हैं।